दोस्तों अगर आप भी दिन का 5,000 रुपए कमाना चाह रहे हो ना, तो फिर ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट रोहित जैन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ सीखो के ऑफिशियल शो बिजनेस आइडिया सीरीज में, जिसके हर एपिसोड में मैं आपको नए नए बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ। और आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ नोटबुक के बिजनेस की। दोस्तों ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम सब लोगों ने अपने बचपन से यूज किया है। स्कूल में गए हैं, सबसे पहले हमको नोटबुक ही मिली है, तो इसीलिए इस बिजनेस में बनने वाला प्रोडक्ट जो कि नोटबुक है उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम सबको तो पता है कि भाई इंडिया में पॉपुलेशन किस स्पीड से बढ़ रही है, और जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे ऑब्वियस सी बात है नोटबुक की डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि स्कूल कॉलेज भी छूट जाता है। उसके बाद भी जब आप ऑफिस में काम करते हो, अपने बिजनेस करते हो या कोई जॉब भी करते हो, वहां पर भी आपको नोटबुक की रिक्वायरमेंट तो होती ही हो। तो ऐसे टाइम पे ये बिजनेस स्टार्ट करना बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और इस पे कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मशीनरी की। देखो इसमें बेसिकली आपको दो मशीन की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो होती है स्टिचिंग मशीन और दूसरी होती है कटिंग मशीन, क्योंकि कटिंग मशीन से आपको पेपर कट करना पड़ता है और पेपर कट करने के बाद आपको कॉपी बनाने के लिए, नोटबुक बनाने के लिए उसको स्टिच करना पड़ता है। तो इन दो मशीनों से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब इन जो दोनों मशीनों की कॉस्टिंग आती है ना, वो डिफरेंट है, क्योंकि ये मशीन तीन टाइप की आती है। एक तो आती है मैनुअल मशीन, मैनुअल मशीन के बाद आती है सेमी ऑटोमेटिक मशीन, और सेमी ऑटोमेटिक मशीन के बाद आती है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। अब चूंकि अब अभी आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पहले मैनुअल मशीन से स्टार्ट करो, क्योंकि मैनुअल मशीन में आपकी कॉस्टिंग भी कम आएगी और कम पैसे में आप बिजनेस को अच्छी तरीके से समझ भी पाओगे। और एक बार अगर आपका बिजनेस सेटअप हो जाता है तो भाई फिर आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लगा के अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हो और अपना प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा सकते हो। तो जो मैनुअली स्टिचिंग मशीन है उसको अगर आप मार्केट में परचेस करने जाओगे तो वो आपको 30 से 35 हजार की रेंज में मिल जाएगी, और वहीं पे अगर आप कटिंग मशीन मैनुअल परचेस करोगे तो वो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए की रेंज में अवेलेबल हो जाएगी। अब इन दोनों मशीनों को लगाने के बाद आपको परचेस करना है अपना रॉ मटेरियल। अब देखो रॉ मटेरियल से कहां से मिलने वाला है भाई, रॉ मटेरियल इसका आपको मिलेगा कागज की फैक्ट्रियों से। अब अगर आप बहुत ज्यादा बल्क में परचेस कर रहे हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप डायरेक्ट फैक्ट्री जाओ और फैक्ट्री में आप डायरेक्ट डील करो। लेकिन अगर आपको थोड़ा थोड़ा रॉ मटेरियल परचेस करना है तो फिर आप एजेंट के थ्रू भी परचेस कर सकते हो। और एक सलाह मेरी आपको ये भी है कि भाई आप एक बार में किसी एक एजेंट से या किसी एक फैक्ट्री से रॉ मटेरियल मत परचेस करो, क्योंकि रॉ मटेरियल अलग अलग क्वालिटी में आता है भाई। रफ वाली नोटबुक भी आती है, फेयर वाली नोटबुक भी आती है, और आजकल तो प्रीमियम नोटबुक का जमाना आ गया है, जैसे क्लासमेट बना रहा है। तो भाई रॉ मटेरियल है, अलग अलग डिफरेंट वैरायटी में आ रहा है, अलग अलग रेट का आ रहा है, तो आप अलग अलग सप्लायर से उसको परचेस करो, जिससे आपको उस सप्लायर की क्वालिटी का भी पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि वो सप्लायर इतना ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। अब इसके साथ ही साथ आपको चाहिए पड़ते हैं पेपर के कवर्स। अब देखो कवर्स की पूरी कहानी है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं नोटबुक ये देख के नहीं परचेस किया करता था कि उस नोटबुक की क्वालिटी कैसी है, नोटबुक में पिक्चर कौन सी बनी हुई है, कि अगर मुझे कोई क्रिकेटर पसंद है तो भाई उसमें सचिन तेंदुलकर की फोटो है कि नहीं है, अगर मैं घूमने का शौकीन हूँ तो भाई उसमें किसी हिल स्टेशन की फोटो है कि नहीं है। तो इन सब चीजों का पूरा गेम चलता है कवर से। तो इस तरीके के जो कवर हैं ये आपको अच्छी क्वालिटी में परचेस करने पड़ेंगे, कि जब कवर अच्छा दिखेगा ना तो बच्चे उस कवर के लिए फैसिनेट होते हैं और उसकी डिमांड करते हैं, और जैसे ही बच्चों ने आपकी नोटबुक की डिमांड करना शुरू कर दी भाई आपका बिजनेस वहीं पे दौड़ पड़ा। तो ये जो कवर है ये भी आपको फैक्ट्री से ही मिल जाएंगे, आप इसको भी अलग अलग एजेंट के थ्रू या अलग अलग फैक्ट्री से परचेस कर सकते हो। अब बात आती है भाई कॉस्टिंग की, कि नोटबुक की कॉस्टिंग कितनी आती है। देखो मैं आपको बता दूं कि नोटबुक चूंकि अलग अलग क्वालिटी में आती है, इसमें अलग अलग कॉस्टिंग आती है। एक एवरेज जो अच्छी क्वालिटी की नोटबुक है जो 5x7 की आप बनाते हो 128 पेज की, उसकी कॉस्टिंग आपको पड़ती है 27 से 28 रुपए। अब ये जो मार्केट में सेल होती है, मार्केट में ये सेल होती है 35 रुपीज की, तो यानी कि मोटा मोटा 20% का मार्जिन इस बिजनेस में आपको मिलता है। अब यार एक बिजनेस ऐसा है कि जिसमें 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आप 20% का मार्जिन उससे निकाल पा रहे हो, तो भाई ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अब अगर ये जो मैनुअल मशीन जो मैंने आपको बताई हैं, इनको आपको अगर परचेस करना है तो आपको सिंपली इंडिया मार्ट पे जाना है। इंडिया मार्ट में पेपर कटिंग मशीन और पेपर स्टिचिंग मशीन सर्च करना है। आपको हजारों वेंडर मिल जाएंगे, सप्लायर मिल जाएंगे, मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे जो इस तरह की मशीन बना भी रहे हैं और आपको मशीन सप्लाई भी करेंगे। एक मेरी सलाह आपको ये भी है कि आप टोटल माल ऑनलाइन मत परचेस करिएगा। आपको जो भी वेंडर से आपकी बात हो रही है, अगर आपको वो ट्रस्टवर्दी समझ में आता है तो एक बार जाके उसकी फैक्ट्री जरूर विजिट करिए, क्योंकि जब आप फैक्ट्री में विजिट करेंगे तब आपको एक्चुअल उसकी मशीन की क्वालिटी का भी पता चलेगा, और क्वालिटी के अलावा मशीन की वर्किंग कैसे होती है या मशीन में कोई खराबी आएगी तब वो आपकी कैसे हेल्प करेगा, इन सब चीज़ों की जानकारी भी आपको वहीं पे ही मिल पाएगी। तो कोशिश करिए कि खुद जाइए, और जब आपको धंधा करना है ना तो धंधा करने के लिए ये मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ घर में बैठे बैठे ऑनलाइन नहीं आती है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसा लगा है और ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा है, ये फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। और इसके अलावा ऐसे कौन से बिजनेस आइडिया जो आपके
माइंड में चल रहे हैं उनकी डिटेल्स आप मुझसे जानना चाहते हो, ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो गाइज मैं बहुत जल्द आपके पास आऊँगा एक नया एपिसोड लेके और एक नया बिजनेस आइडिया लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनेंस।